द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी गुजरात की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि बड़ौदा के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे एक बीबीए कोर्स कराया जाता है जो कि काफी पॉपुलर है स्टूडेंट्स के अमंग। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्रोच करना है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए, एमएससी बड़ौदा के अंदर बीबीए करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसके अंदर आपके पास क्लास 12th के अंदर जो है 50% मार्क्स का होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट है या फिर किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, तो आपके पास एक इंग्लिश का सब्जेक्ट तो है, कंपलसरी होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट इन योर क्लास 12th। अब यहाँ पे एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे 4 स्टेज में आप लोगों का एडमिशन रखा जाता है। पहला होता है रिटन टेस्ट, जो कि होता है आपका 100 मार्क्स का, जिसमें से 60 मार्क्स का जो है वेटेज लिया जाता है इस प्रोसेस के अंदर, 4 स्टेप्स के अंदर। इसके बाद होता है आप लोगों का एक्सटेम्पोर, जिसमें आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स देखी जाती हैं। थर्ड वन इज योर ग्रुप डिस्कशन, जिसके अंदर 15 मार्क्स आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, जिसको हम जीडीबी बोलते हैं। फोर्थ वन इज योर पर्सनल इंटरव्यू, जिसके अंदर आपका 15 मार्क्स का जो है एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, आप देख सकते हैं 60 मार्क्स हो गए आप लोगों के जो है 100 में से जो है लिए जाएंगे। जैसे कि आपका अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है तो उसमें से 60 का आउट ऑफ जो है वेटेज लिया जाएगा, 60% लिया जाएगा, उसका एक ऐड होगा उसके अंदर 60 + 10 होगा आपका इसका एक्सटेम्पोर का 15 और 15, तो इसका एक कंबाइंड मेरिट बनेगा, जिसकी बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलता है। तो एमएससी बड़ौदा के अंदर एडमिशन लेना इतना आसान नहीं होगा, आपको इसके लिए अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जब रिटन टेस्ट की ही वेटेज 60 है, तो अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर करा तो आपकी एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है यहाँ पे एडमिशन सिक्योर करने की। तो समझते हैं इनका जो रिटन टेस्ट है उसके अंदर क्या पूछा जाता है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। 5 सेक्शन इसके अंदर आते हैं, जिसमें हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे और इक्वली वेटेज के साथ इनको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। यानी कि 20% बोला जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का होता है, 20% डेटा इंटरप्रिटेशन, 20% इज योर एनालिटिकल रीजनिंग, 20% इज योर जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी जो है 20% वेटेज यहाँ पे रहता है। तो 5 सेक्शन आते हैं, पांचों सेक्शन में से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी हो सकता है कि भाई जो स्टूडेंट जिस सेक्शन के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपकी वेटेज अच्छी बने। मैं ओवरऑल वेटेज की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि वेटेज ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एक सेक्शन में लैग कर जाते हो, आई से कि कोई एक्सटेम्पोर अच्छा नहीं गया किसी का, लेकिन उसका रिटन एबिलिटी टेस्ट अच्छा चला गया है, तो वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं कंपनसेट कर देता है और उस रेस में बना रहता है। लेकिन कहीं आपका एंट्रेंस एग्जाम ही खराब चला गया है, तो फिर आप बाकी में कितना ही अच्छा कर लो, आप इसको कंपनसेट नहीं कर पाओगे। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई रिटन एबिलिटी टेस्ट पे अच्छे से फोकस करें। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और वोकैबुलरी के अंदर से ये सेक्शंस पूछे जाते हैं और इनकी आपको एक अच्छी खासी प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है। और अगर आप इसकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिस पर हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन कराते हैं टिल दी एग्जाम। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें और भी नई सीखने को मिलती हैं। तो आपको करना क्या है, इसके अलावा भी अगर आप कोई और एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन आफ्टर बीबीए कोई और भी आपके सेकेंडरी माइंड में चल रहा है, तो एमएसयू के अंदर कराए जाने वाले जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, मोस्टली उनकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हमारी ऐप पे करवा रहे हैं। तो डाउनलोड कर लो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन। मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर भी पिन कर दिया है और अपना जो है एप्लीकेशन का लिंक भी दे दिया, जिसको आप डाउनलोड करके सारे डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। तो पहले एक बार आइए, हमसे समझिए सारे प्रोसेस को, उसके बाद आके ज्वाइन आप इसको कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करते तो आपसे इसमें जनरल साइंस पूछा जाता है, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, तो अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट सेंस, टेंस। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने मोर ओवर जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। लेकिन हम किसी भी टॉपिक को छोड़ते नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग से टॉपिक्स को पढ़ाया जाए, क्योंकि इट्स अ वेरी वास्ट सेक्शन जिसमें आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास एक फिक्स वेरिएशन नहीं होता कि भाई कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो हम सभी को एक साथ कंबाइन करके मैक्सिमम करते हैं कि कवर करके सिलेबस को पढ़ाया जाए। क्वांट्स के बारे में बात करें तो आपके पास यहाँ पे अगेन वर्क एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मिक्सचर
10th लेवल तक की मैथमेटिक्स आप लोगों से पूछी जाती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये स्टैंडर्ड सिलेबस है और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम आपको पर्सनली गाइड करके करवा देंगे, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे भाई आप लोगों को ना 4 डिफरेंट कैटेगरी के अंदर जो है सीट्स देखने को मिलती है। एक होता है जनरल नॉर्मल कैटेगरी जिसके अंदर होता है 27,430 की फीस। दूसरा होता है जनरल पेमेंट कैटेगरी जिसके अंदर आपका होता है 61,000 की फीस स्ट्रक्चर। स्पेशल पेमेंट कैटेगरी जिसकी होती है 1,03,000 जो होता है, और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 1,31,000 का जो है फीस स्ट्रक्चर रहता है। अब हम अगर इसके सीट इंटेक के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हमें और भी डिटेल्स जो है दी गई है एमएसयू के ऑफिशियली ब्रोशर के अंदर, तो चल के इसको भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप जाके इनके देखेंगे तो सीट्स का जो इन्होंने डिवीजन करा है वो कैसे करा है कि यहाँ पे 3 कैटेगरी है। तो 112 सीट जो है इन्होंने रखी है अपनी नॉर्मल कैटेगरी के अंदर, जनरल फीस कैटेगरी के अंदर, और इसके बाद जो आती है रेगुलर फी कैटेगरी उसके अंदर आपकी जो है रखी गई है इन्होंने 46 सीट्स रखी है। उसके बाद 42 सीट जो होती है इनकी स्पेशल कैटेगरी सीट्स होती है। तो सारी की सारी सीट्स मिला के 200 सीट्स हो जाती है। तो इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी सीट्स होती है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होती है, लेकिन उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अकॉर्डिंग जो है रूल्स इंप्लीमेंट करे जाते हैं। तो ये है इनका एडमिशन का क्राइटेरिया। आपको सबसे पहले देना होगा इनका एंट्रेंस एग्जाम, देन आपका होता है एक्सटेम्पोर, उनके बाद उसका आपका होता है ग्रुप डिस्कशन, देन उसके बाद एक इंटरव्यू, और उसके बाद आप लोगों का जो एडमिशन लेने के बाद जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं उनकी एक प्रॉपर लिस्ट जारी करी जाती है। वो आपकी जो लिस्ट कहाँ पे जारी करी जाएगी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको जो है उसकी लिस्ट दे दी जाएगी। उसके बाद एडमिशन उस टाइम पे भी आपका फाइनल नहीं माना जाता। फाइनल कब माना जाता है, जब आप लोग अपना एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे जाके अपनी वेरिफिकेशन कराते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, तो उसके बाद आपका जो एडमिशन है फाइनल कंसिडर करा जाता है। चलिए थोड़ा सा डिटेल के अंदर मैं आप लोगों को और समझा देता हूँ एडमिशन क्राइटेरिया। तो हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क दिया जाता है जो आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है 100 क्वेश्चंस का। इसके बाद क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आप लोगों को 10 मार्क्स का जो है असेसमेंट दिया जाता है। हर एक ग्रुप के अंदर 6 to 8 कैंडिडेट्स जो है बैठे होते हैं और 30 मिनट्स की जो है आपको मैक्सिमम लिमिट दी जाती है। 5 मिनट्स फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एंड 20 मिनट्स फॉर डिस्कशन डिबेट एंड 5 मिनट्स फॉर कंक्लूजन ऑफ एपिलॉग। तो ये आप लोगों को दिया जाता है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। और 15 मार्क्स का जो है आप लोगों का 15 मार्क्स का जो है इसमें से स्कोरिंग होता है। इसके बाद आ जाता है आप लोगों का एवोल्यूशन के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाता है, कंटेंट एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ऑफ टॉपिक आपने जो ग्रुप डिस्कशन के अंदर उसके 4 मार्क्स मिलते हैं, लीडरशिप के 4 मार्क्स मिलते हैं, ओवरऑल इंप्रेशन आप लोगों का कैसा रहा है उस ग्रुप डिस्कशन के दौरान तो उसको आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। तो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश लैंग्वेजेस के अंदर आप लोगों को जो है ग्रुप डिस्कशन जो है आप इसके अंदर आंसर कर सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू कमेटी एक रहती है जो आपका इंटरव्यू लेती है और उसके अंदर भी आपके 15 मार्क्स का जो है वेटेज रखा जाता है। मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनेगी दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 60 मार्क्स आप लोगों के रिटन एबिलिटी टेस्ट के, 10 मार्क्स फॉर क्रिएटिव एक्सटेम्पोर, 15 मार्क्स फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड 15 मार्क्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो ये आप लोगों का एमएसयू बड़ौदा का एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। आई होप आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूले बिल्कुल भी, और अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें आपको सारी चीजें A to Z डिटेल्स हर एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ाया गया है। तो मिल रहा हूं फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।